कौन सुनेगा। किसको सुनाने के लिए आए हैं? उन्हें। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हुए कहेंगे, हो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, हाँ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मीठी मीठी ताली बजा। कहते हैं कि अच्छा और बुरा वक्त हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जैसे दिन और रात होते हैं वैसे अच्छा और बुरा वक्त भी आता है। तो कहते हैं कि अच्छे वक्त में ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुकता, और बुरे वक्त में ज्यादा दुखी भी मत हो, क्योंकि वो भी नहीं रुकता। लेकिन कभी कभी जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब सारे रिश्तेदार हाथ छोड़ देते हैं और व्यक्ति जब कहता है कि अब तो इस दुनिया में मैं अकेला बचा हूँ, अब कोई सहारा है तो केवल आप हो, तो उस वक्त वो मन से भगवान से क्या कहता है कि देख ले अब मेरी लाज तेरे ही हाथ है। और क्या कहता है, ओ पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, और आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। और क्या करना है कि अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। होती है तो वो लोग आपसे बोलते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ, तो क्यों बोलते हैं? हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, कोई ना कोई कारण होता है, तो क्यों बोलते हैं? एक बार किसी ने किसी से पूछा कि भैया एक बात तो बताओ, ये संकीर्तन में और कथाओं में ताली बजाने से क्या होता है? तो उसने कहा कि भैया संकीर्तन में ताली बजाने से हमारे हृदय के जो पाप होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो फिर वो पूछता है अच्छा भैया ये बताओ वो पाप निकल के जाके कहाँ हैं? तो कहता है कि जो ताली नहीं बजाते ना उनके सिर पे जाके बैठ जाते हैं। तो अब देख लो अपने पाप को निकालना कि दूसरे के पाप को सर पे बैठाना। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हैं।
क्या कहना है? हाँ, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, 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 और जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, 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 और एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय हो। बोली श्री खाटू नरेश की। बोलो हरे के सहारे की जय। और कशिश बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे शुभम भैया जो बड़े सुंदर भजन गाए के आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए जाना पड़ रहा है। और आइए पुनः हम भजनों की ओर चलते हैं। एक बार सभी जयकारा लगा दे। बोलो हरे के सहारे की। तो आइए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए बाबा से कहना है कि प्रभु तूने सबकी सुनी है, मेरी भी सुनो, मेरी बारी है। तो ताली बजा करके तो भगवान के दरबार में हमने हाजिरी लगाई है। अब थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब दरबार में हाजिरी लगाने को बोलो ना, नाचने को बोलो, तो सबको शर्म आ जाती है। और वहीं अगर किसी की शादी होगी ना, तो ऐसे आगे आगे उचक के घोड़े के भी आगे जाएंगे कि लो हमें देखो, वहाँ शर्म नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दुनिया के सामने नाचता है ना, वो फिर नाचता ही रहेगा। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। भाई लोगों का तो ऐसा है कि उनको ज्यादा शौक नहीं होता, लेकिन माताओं बहनों को तो बड़ा शौक होता है। तो एक बार मेरे निवेदन पर अपनी अपनी जगह, भले आप 2 मिनट के लिए ही सही, पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। और क्या कहना है? हो कि मीठी मीठी मेरे सांवरे की, हो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, मीठी मीठी हरे सांवरे की मुरली बाजे, आए बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। देखिए कहना है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो इसलिए शर्म मरम को छोड़ो और भगवान के दरबार में प्रेम से नाचते हुए हाजिरी लगाएंगे।
देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। शान है या जान है देखो सारे गाँव की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। शान है या जान है देखो सारे गाँव की। ओ, राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग
कह दो क्या ओ राधे 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 ओ राधे। देखिए जो नाच के हाजिरी दे रहे हैं उनकी अच्छी बात है, लेकिन जो नाच नहीं सकते, देखिए हमें नाचना ही नहीं आता, अब नाचना नहीं आता तो कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं। जो नाच रहे हैं उन्हें नाचने दो, और जो ऐसे ही खड़े हैं वो ताली बजाकर सेवा देंगे। और आगे क्या कहना है? हरी मोर छड़ी के आगे, हरी मोर छड़ी के आगे, हरी मोर छड़ी के आगे, हरी मोर छड़ी के आगे झुक गए, वो झुक गए, वो झुक गए बड़े बड़े सरकार, हरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। हो राधे जय हो। क्या बात है? बोलो हरे के सहारे की। अब बैठ जाओ, थक गए होंगे भैया। गुलाब जामुन अभी नहीं बांटना है, समझो भैया, अभी थोड़ी देर बाद बांटना। बोलो हरे के सहारे की, बोलो लकदातार की। राधे, तो भाई नाच नाच के बहुत थक गए होंगे, बहुत मेहनत कर ली, बाबा देख रहे हैं सब, इस मेहनत का भी फल मिल जाएगा। कहते हैं जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। तो अब आराम से सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे और जो भाव हम बाबा के चरणों में रखने जा रहे हैं उसका आनंद लेंगे। तो कहते हैं कि बाबा से कहना है,
देखिए आपस की चर्चाएं तो ये है कि अपन ब्यावरा में ही रहते हैं, रोज मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ये बात हो रही है कि गुलाब जामुन लेके चलेंगे और कुछ नहीं हो रहा। बोला हारे के सहारे की तो गुलाब जामुन सबको मिलेंगे और अपन भी रोज मिलते जुलते ही हैं इधर उधर, लेकिन संकीर्तन रोज रोज नहीं होता। तो आज बैठ करके संकीर्तन का आनंद लेंगे, कल से भले आप अपनी कोई भी रामायण, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव रखने जा रहे हैं बाबा के चरणों में। तो कहना है हो कि बिन पानी के लाभ खी रहा है, वो बिन पानी के लाभ खी रहा है, और वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, खे रहा है, बनसीबों से ज्यादा दे रहा है। कहना है कि बाबा ने जो कुछ भी दिया, कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि जो उसके पास होता है वो तो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने वाले के पास अगर कुछ होता है तो मन में अरे भैया उसके पास तो दो गाड़ियां हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अरे ये भी तो देखो कि जो हमारे पास है शायद कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। क्या बात है। हमेशा ये सोचो कि भगवान ने जितना दिया है नसीबों से ज्यादा दिया है। तो क्या कहना है हो बिन पानी के नाव खी रहा है, बिन पानी के नाव खी रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खी रहा है, खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। रावण है। और आगे क्या कहना है, ये जिंदगी की हकीकत है, सबके साथ होता है, इसलिए ध्यान से लाइन सुनिए। क्या कहता है हो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, हम भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर रोते नहीं। दुखी आती है पर हमें रोते नहीं। दुख तो बड़े से बड़ा आ जाए, लेकिन हम क्यों नहीं रोते, क्योंकि दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो दिन रात खबर ले रहा है, ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और आगे क्या कहना है हो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो। मेरा छोटा सा घर मेलों का राजा है वो। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारा छोटा सा घर है, लेकिन जब भी हम भगवान को अपने घर में लाते हैं, उनको बिठाते हैं, तो क्या मान के बिठाते हैं कि बाबा आप हमारे भगवान हैं। अच्छा जब
बाजार में जाते हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी थी तो हम मूर्ति खरीदने बाजार में गए, तो जो लेडीजें होती है वो क्या कहती है दुकानदार से कि भैया ये गणेश कितने का दिया, क्या कहती है ये गणेश कितने का दिया, तो भैया कहता है कि 60 रुपए का, तो क्या कहती है 60 रुपए का, इससे मोटा गणेश तो वहां पे 50 रुपए में मिल रहा था। तब वो कौन थे, केवल एक मूर्ति थी, लेकिन जब लाकर उनको घर में बैठा दिया तो कौन हो गए, भगवान हो गए। तो देखिए कि वो महलों का राजा होते हुए भी हमारी टूटी सी झोपड़ी में रहता है, कहाँ 56 भोग के प्रसाद करते हैं लेकिन वो हमारे घर की रूखी सूखी खाता है, कितनी बड़ी बात है। तो क्या कहना है, वो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा और फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे 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 रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बोलिए बोलिए श्री गजानन भगवान की। तो आइए एक छोटी सी हाजिरी बाबा श्याम के चरणों में, और कहना है कि श्याम बाबा तेरे द्वार आया हूँ और चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा दोनों हाथ खड़े करके तेरे द्वार आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास आया हूँ। श्याम बाबा
पंक्तियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए कहेंगे कि भर देना झोली भर देना तेरे गुण गाया हूँ, भर देना झोली भर देना तेरे गुण गाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे द्वार आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे द्वार आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया 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 हूँ। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाते हुए कहेंगे बोल खाटू नरेश की, बालाजी सरकार की, गणपति महाराज की। और सोनू भैया एक बार शिवानी बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और आइए अभी मैया रानी आने वाली हमारे बीच में, क्योंकि नवरात्रे लगने वाले हैं 3 या 4 तारीख से, तो मैया रानी को हमें बुलाना है। तो कैसे बुलाएंगे, एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा